अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 जनवरी 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है। समाप्त हो सकता है 30 से कम छात्र वाले परिषदीय स्कूलों का अस्तित्व। ऐसे स्कूलों को दोस्तों बंद करने के फैसले से हड़कंप मचा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस समय दोस्तों काफी बच्चे नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि कब नई शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ स्कूल बंद होने की नौबत आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर परिणाम घोषित। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें चल रही है, क्या मैटर है इसको देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप कहां पर और कैसे देख पाएंगे रिजल्ट, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट, इसको भी दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों प्रथम सेमेस्टर में भी 40,000 से ज्यादा बच्चों का मतलब रिजल्ट आने वाला है। तो एक एक करके दोस्तों आज की ढेर सारी अपडेट को हम देखेंगे। और देखिए दोस्तों कि सरकारी नौकरियों में अगर उम्र की सीमा घटाई जाए तो कहाँ जाएंगे 30 से ऊपर वाले। जी हाँ दोस्तों, बात यही हो रही थी कि जो भी दोस्तों सरकारी नौकरियां उसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी अब वो दोस्तों 30 साल कर दी जाएगी। मतलब अगर आपकी एज 31 साल हो जाएगी तो आप सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे। क्या मैटर है इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए एक और अपडेट सीटेट को लेकर आई। सीटेट के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है, सैनिटाइजर लाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो सैनिटाइजर आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद एक और अपडेट आती है नई शिक्षा नीति को लेकर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दोस्तों एक और बड़ा कदम उठाया। एबीसी नाम की एक नई स्कीम होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, ये एबीसी क्या है इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए काफी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इस बात को आगे बढ़ा पाएंगे। एक और अपडेट आई दोस्तों की नई नियुक्ति व तबादलों से स्कूलों में पूरा होगा शिक्षकों और बच्चों का अनुपात। विषयवार दर्ज होगा विवरण, शिक्षा निदेशक बेसिक। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है। हो सकता है कि आपको ये अपडेट समझ में ना आई हो, लेकिन इसको जरा फिर से आपको समझना पड़ेगा। इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपको पता है टीचरों का ट्रांसफर चल रहा है और नई नियुक्ति दोस्तों 69,000 भर्ती में हुई है। अब जब दोस्तों यहाँ बातें हो रही शिक्षकों और बच्चों का अनुपात अगर पूरा हो गया तो एक बात कन्फर्म है कि कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्राइमरी स्कूल का सिंपल सा नियम है, जहाँ पर एक टीचर होते हैं वहां पर दोस्तों 30 बच्चे होने ही चाहिए। अगर मान लेते किसी भी प्राइमरी स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर 220 टीचर की जरूरत होती है, अध्यापक की। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी भी स्कूल में सिर्फ मान लेते 90 बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पर कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी, 3 टीचर की। तो इसको भी जरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात क्या हो रही है इसको जरा देखिए। शिक्षा निदेशक बेसिक ने क्या कहा भाई, बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो नई नियुक्ति 69,000 भर्ती हुई है और जो तबादला हो रहा है उससे अगर दोस्तों स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों का अनुपात बराबर हो गया तो फिर नई भर्ती की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो गाइस कोरोना काल में वैसे प्राइमरी स्कूल में ठीक ठाक एडमिशन हुए हैं, लेकिन जो ये पहली अपडेट अभी हमने आपके सामने रखा कि 30 से कम छात्र वाले स्कूलों को बंद करने की बातें आ चुकी हैं। ठीक है, सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और एक और अपडेट देखिए जरा, अब की बार नव नियुक्त पुरुष शिक्षक भी चुन सकेंगे स्कूल। पिछली बार केवल महिलाओं और दिव्यांगों को ही दिया गया था ऑनलाइन स्कूल चुनने का मौका। जोड़ी जाएगी 5 अतिरिक्त रिक्तियां। ये दोस्तों काफी अच्छी बात है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने जिले में ही नौकरी मिल जाती है, लेकिन भाई जिला तो काफी बड़ा होता है ना। कभी पता चला आपको अपने घर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पढ़ाने जाना हो रहा है। तो इस बार दोस्त यहाँ पर इस बार जो मतलब दोबारा दोस्तों जो काउंसलिंग कराई गई थी, ठीक है, इसमें काफी बच्चों को फिर से मौका मिलेगा कि लड़के लोग भी चुन सकेंगे कि कौन से स्कूल में चाहिए। मतलब होगा ना कि आप लोग अपने घर के पास के स्कूल को ही प्रेफरेंस डाल देंगे तो उससे आपको फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट को देखेंगे। पीएनपी से क्या अपडेट आ रही है रिजल्ट को लेकर उसको देखेंगे। और देखिए दोस्तों अभी जो हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, उसमें काफी बड़ी मात्रा में प्राइवेट कॉलेज या सरकारी डाइट कॉलेजों की गलतियां के कारण काफी बच्चे प्रैक्टिकल में फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, एक्सटर्नल में तो वो बच्चे पास हो जाते लेकिन प्रैक्टिकल में उनके नंबर ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाया, जिसके चक्कर में दोस्तों एक दो बच्चे ने काफी बड़ी संख्या में छात्र फेल हुए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है उसमें मतलब ऐसी गलतियां ना हो, इस पर पूरा मतलब ध्यान रखा जा रहा है। अगर ऐसी गलतियां होंगी तो क्या होता है छात्र सीधे पीएनपी पहुंचते हैं। वैसे देखिए गाइस, अगर आपको लगता है कि आप फेल हो रहे तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आपके कॉलेज की गलती से आप अपने फेल हुए तो कॉलेज वालों को मतलब आगे की जिम्मेदारियां देनी चाहिए कि भाई अब वो दौड़े पीएनपी, आप क्यों दौड़ेंगे बेमतलब का।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ और अपडेट को जो कि काफी जरूरी होंगे आप सभी छात्रों के लिए। और दोस्तों चलिए देख लेते हैं किस वेबसाइट पर रिजल्ट आने वाला, क्या मैटर वहां पर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस वेबसाइट पर अगर आप सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखना चाहेंगे तो जो बच्चे बीटीसी 2015 बैच के होंगे या 18 बैच के होंगे उनका रिजल्ट दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से दिखेगा। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे डीएलएड 2017 और 19 बैच के होंगे उनका रिजल्ट इस वेबसाइट के माध्यम से दिखेगा। तो वैसे दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में नीचे आपके लिए लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आप अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको बता दें डीएलएड के लिए दोस्तों कौन सी वेबसाइट है हमारी। डीएलएड का रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छी वेबसाइट हमारी DELED DELSULT.com। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड रिजल्ट के लिए DLEDresult.com पर आप जाइए, सबसे पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। और आपका दोस्तों जो रिजल्ट जारी होगा तो मतलब कुछ प्यारा सा ऐसा दिखेगा। यहाँ पर परीक्षा फल दोस्तों आकर नीचे आपको देखना होगा, यहाँ पास लिखा है या फेल या कुछ और भी लिखा हो सकता है कॉलेज की गलती की वजह से। ठीक है, एक और दोस्तों ट्विटर पर काफी चीजें वायरल हो रही है, इसको जरा देखते हैं। श्रीनिवास का मतलब ट्वीट को दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या ट्वीट लिखा है इसको जरा देखते हैं। हमारी सरकार किसान आंदोलन लाठी के दम पर खत्म नहीं कर पाए तो दोस्तों किसानों नेताओं को मतलब गोलियां मारी जाएंगी। सिंघू बॉर्डर पर साफ शूटर पकड़ा जाना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब सोचिए देश में ऐसी नौबत आ गई है कि सरकार अब बिल्कुल नहीं होता कि अड़ गई है कि हम किसान जो बिल आया है उसको वापस लेने को सरकार भाई तैयारी नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या कहा जाएगा, इस डीएलएड का प्रमोट मुद्दा आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा जब दोस्तों छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया था। ठीक है, मतलब ऐसी दोस्तों कंडीशन आज हमारे देश में है कि कोई भी बच्चा मतलब अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता। अब देखिएगा इस पीएनपी की इतनी बड़ी लापरवाही, कितना समय बीत चुका है। आज हम 23 जनवरी 2021 को बात कर रहे हैं, रिजल्ट आया क्यों नहीं है या कब तक आएगा, कैसे आएगा। अब तक दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बच्चे स्कॉलरशिप को लेकर परेशान हुए कि स्कॉलरशिप तो नहीं रुक जाएगी, कुछ और दिक्कत तो नहीं आएगी टेक्निकल। तो गाइस अब तक पीएनपी को वैसे रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए। चलिए एक एक करके आज की पहले बड़ी अपडेट्स को देखते हैं। समाप्त तो हो सकता है 30 से कम छात्र वाले परिषदीय स्कूलों का अस्तित्व। देखिए अपडेट क्या है, अपडेट है फतेहपुर से। जिले में 83 परिषदीय स्कूलों का अस्तित्व समाप्त होगा। इन स्कूलों के शिक्षक नजदीकी स्कूलों में समायोजित किए जाएंगे। बच्चों को नजदीकी परिषदीय या निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। जिले में दोस्तों 2130 परिषदीय स्कूल संचालित है। इनमें मतलब 266 उच्च प्राथमिक, 1384 प्राथमिक और 480 कंपोजिट विद्यालय शामिल है। इनमें 243 स्कूल छात्र संख्या कम होने के कारण बंद हो सकते हैं। शासन के लेकर 0 से लेकर 30 छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल बंद करने के निर्णय से परिषदीय शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। लंबे अरसे से इन स्कूलों में जमे शिक्षकों को अब दूर के स्कूलों में जाकर नौकरी करनी पड़ सकती है। ऐसे में 2-3 स्कूलों में नियुक्त 100 से अधिक शिक्षकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी सिर्फ समाचार पत्रों में यह खबर छपी है, विभाग से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि स्कूल बंद करने का फैसला लागू ही हो। देखिए दोस्तों, उन्होंने जिले में कुछ स्कूलों की छात्र संख्या न्यून होने की बात स्वीकार भी की है। कंपोजिट श्रेणी मिलने से 150 स्कूल बंद होने से बच गए। तो दोस्तों ये सब पूरा मैटर है कि स्कूल बंद हो सकते हैं। देखिए गलती क्या है ना कि अगर हम जो प्राइमरी स्कूल में अगर हम उसमें अच्छी सुविधाएं दें ना तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ मुड़ जाते हैं वो बच्चे सरकारी की तरफ आएंगे। होता क्या है कि टीचरों से भाई बेमतलब के काम कराए जाते हैं। जैसे दोस्तों और जगह होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल में टीचर एक क्या करता है, सिर्फ आता है पढ़ाता है और जाता है और उसको मतलब कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन सरकारी स्कूलों में सारे काम टीचर से ही कराए जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों बच्चे अब जो होते हैं ना आजकल, जो भी मतलब जिनके घर में ठीक ठाक पैसा होता है, अब वो सरकारी स्कूल का रुख बिल्कुल भी नहीं करते। तो गाइस अगर ऐसा होगा तो आप सभी छात्रों के लिए थोड़ी सी दुखद खबर होगी, क्योंकि जब स्कूल ही बंद कर दिया जाएगा तो फिर नौकरी कहाँ से आएगी। 50,000 पदों की जरूर बातें हो रही हैं, यूपी टेट नोटिफिकेशन की बातें चल रही है, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन पहले से यूपी टेट की बातें हो रही, लेकिन अभी तक दोस्तों यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2020 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यूपी टेट लास्ट टाइम 2019 में हुआ था। अभी दोस्तों 2020 वाला आएगा, उसके बाद दोस्तों 2021 वाला हमारा पेपर दिसंबर में कराया जाएगा। ठीक है, अगर 2021 का ही नोटिफिकेशन यूपी टेट का आ जाएगा तो फिर ये मान के चलिए कि दिसंबर में यूपी टेट का फिर नया कोई आयोजन नहीं होगा। ठीक है, ये मैटर है। जरा सीटेट वाली अपडेट को देख लीजिए, आप में से काफी बच्चे सीटेट का पेपर दे रहे होंगे। अपडेट है नई दिल्ली से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 31 जनवरी को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
परीक्षा आयोजित करेगा। इसको लेकर बोर्ड ने कोविड-19 संबंधी गाइडलाइंस जारी की है। उम्मीदवारों को परीक्षा सेंटर पर इनका पालन करना जरूरी होगा। बोर्ड की ओर से दोस्तों कहा गया है कि परीक्षार्थियों को अपने साथ 50 ml के सैनिटाइजर की पारदर्शी बोतल को लाना होगा। इसके साथ ही सेंटर पर उन्हें पूरी तरह से सामाजिक दूरी का पालन भी करना होगा। चलिए दोस्तों, सीटेट का अगर आप पेपर दे रहे हो तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैनिटाइजर लेकर जाइएगा। कोरोना का समय है तो बच के रहेंगे तो बेहतर होगा। वैसे वैक्सीन आ चुकी है, देखते हैं कब तक लगती है। ठीक है, तो ये मैटर सीटेट का हो गया। अगली अपडेट है दोस्तों हमारी, सरकारी नौकरियों में उम्र की सीमा घटाई गई तो कहाँ जाएंगे 30 से ऊपर वाले। जी हाँ दोस्तों, ये बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस समय। ठीक है, जरा देखते हैं इसको। अपडेट है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 30 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक झटके में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष घटा दी गई, 30 साल की उम्र पार कर चुके लाखों युवा पूरी तरह से बेरोजगार ही हो जाएंगे। प्रतियोगियों का कहना है कि इस बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले सरकार को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी होगी चाहिए। प्रतियोगी छात्र सौम्या नारायण श्रीवास्तव प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। वैसे दोस्तों कोई भी बच्चा इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि डीएलएड में काफी छात्रों की मतलब ऐसे होंगे जो इस समय डीएलएड कर रहे होंगे जिनके एज मतलब 28 से 29 साल होगी, या आप 25 प्लस पार कर चुके होंगे। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर दोस्तों क्या है कि उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है। 2018 के बाद बताइए कौन सी शिक्षक भर्ती आई है। 2019 में कोई भर्ती नहीं आई। 2020 में दोस्तों कोई भर्ती नहीं आई। अब 2021 में बातें हो रही हैं। अब दोस्तों एक और हमारी वैकेंसी आ रही जूनियर शिक्षक भर्ती। आपको पता होगा 1894 पदों पर बातें चल रही हैं। देखते हैं क्या होता है, कभी भी उसका आदेश आ सकता है। 2016 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, 2013 के बाद ही नहीं है वैसे, लेकिन 2016 में नियुक्ति पत्र उनको बटा था। तो सोचिए दोस्तों 2013 के बाद 7 साल बीत गए। तो ये चीजें होती हैं, जब हर साल वैकेंसी आती है तो अगर कोई ऐसा नियम बने तब तो ठीक है। जब हर साल कोई वैकेंसी ही नहीं आती तो अगर ये ऐसा नियम ले आते हैं तो छात्रों के साथ ये बड़ा धोखा होगा। ठीक है, जब से दोस्तों इस समय हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की आई है तब से दोस्तों ये सब बातें होने लगी है। पहले ऐसी कभी कोई बात ही नहीं होती थी। एक तो दोस्तों ये मैटर आया कि 30 साल ये करने की सोच रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 5 साल संविदा की बात भी नहीं की सरकार में पता चलता है। मतलब कुछ ऐसी स्कीम जिससे मतलब छात्र बिल्कुल नाराज हो सकते हैं, छात्रों का नुकसान हो सकता है। किसान वाला दोस्तों मुद्दा आपके सामने। आगे देखिए अपडेट में क्या लिखा है। उनका दोस्तों कहना है कि पीसीएस में विशेष योग्यता वाले पदों एवं अन्य प्रकार की भर्तियों में स्नातक के साथ अन्य प्रकार की योग्यताएं भी मांगी जाती हैं। अभ्यर्थी अमूमन 23 से 24 वर्ष तक की आयु की मतलब इतने साल तक आप लोग पढ़ाई ही करते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिसमें 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। अगर आयु सीमा घटाकर 30 वर्ष कर दी गई तो निश्चित रूप से ज्यादातर अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर घट जाएंगे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वैसे चुनाव आने वाला है, 2022 आपके निकट है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। तो देखते हैं। उसके बाद देखिए एक और अपडेट, नई नियुक्ति व तबादलों से स्कूलों में पूरा होगा शिक्षकों और बच्चों का अनुपात। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो नई भर्ती के सारे मतलब संकेत ही खत्म हो जाएंगे। अपडेट क्या है, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों और बच्चों का अनुपात पूरा होगा। नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू हो सके, इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। तबादला पाए शिक्षक और 69,000 भर्ती के तहत भर्ती हुए शिक्षकों की तैनाती लगभग 90% स्कूलों में शिक्षक और बच्चों का अनुपात मानक के अनुसार पूरा हो जाएगा। इससे दोस्तों शिक्षकों की जहां स्कूलों में कमी दूर होगी, वही दूसरी ओर शिक्षण कार्य भी तेजी से आएगी, मतलब तेजी आएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए तेजी से दोस्तों जिलों में तैयारियां चल रही हैं। इस बार जब नए सत्र से विद्यालय खुले तो बच्चों को पढ़ाई का अच्छा माहौल दिया जा सके। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है, आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, शिक्षकों और बच्चों का अनुपात पूरा हो गया, तो नई भर्ती की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा क्या क्या दोस्तों चीजें हो रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत सी जानकारी आपके पास नहीं पहुंचती, जिससे आपका नुकसान होता है। ये सारी अपडेट आपको जानना जरूरी है। ये दोस्तों बड़ी अपडेट थी नई शिक्षा नीति को लेकर, कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 200 उच्च शिक्षण संस्थानों में अब कॉमर्शियल बैंकों की तरह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
एबीसी नाम की एक नई स्कीम शुरू होगी। इसमें छात्रों के बीच में छोड़ी गई पढ़ाई अब बेकार नहीं जाएगी, बल्कि दोस्तों जितने समय पढ़ाई की है उसका पूरा क्रेडिट इस प्रस्ताव बैंक में जमा रहेगा। उसके आधार पर वह कभी भी फिर से पढ़ाई शुरू कर सकेगा या दोस्तों फिर से अपने जमा क्रेडिट को भी भुना भी सकेगा। इस दौरान उसने यदि 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसे कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है तो डिप्लोमा मिल जाएगा। एबीसी नाम से प्रस्तावित इस स्कीम के तहत विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों किसी भी कोर्स के बीच में छोड़कर किसी नए कोर्स में पढ़ाई भी कर सकेंगे। मतलब दोस्तों आप एक कोर्स को छोड़िए दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इस बीच में उस कोर्स का क्रेडिट बाद में मुख्य कोर्स के साथ जुड़ जाएगा। यानी दोस्तों किसी भी कोर्स के बीच में कोई भी नया कोर्स करने की आजादी मिलेगी। इसके साथ ही छात्र अपने जमा क्रेडिट के आधार पर किसी दूसरे विश्वविद्यालय में मतलब प्रवेश भी ले सकेंगे। इस दौरान यह जरूर देखा जाएगा कि छात्र नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नेक की रैंकिंग में यदि उच्च संस्थान में निम्न रैंकिंग वाले संस्थान में जाता है तो उसका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वह निम्न रैंकिंग से उच्च रैंकिंग वाले संस्थान में प्रवेश लेना चाहेगा तो क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको भी जरा आपको ध्यान में रखना होगा। तो गैस ये बड़ी अपडेट है, आने वाले समय में मतलब छात्रों का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा। इस अपडेट से देखिए कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीजें खराब भी होती है, जो कि आपके सामने है। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ और बातें करते हैं डीएलएड रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्या अफवाहें चल रही हैं, क्या सोशल मीडिया पर क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे बड़ी दोस्तों बात है हमारे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर परिणाम घोषित। जी हाँ दोस्तों, कितना समय बीत चुका है, अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपको दोस्तों पता होगा कि आपका जो दोबारा पेपर कराया गया था वो 25 नवंबर को कराया गया था। गणित का पेपर लीक हुआ था, ठीक है, पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा पेपर हुआ था। तो गाइस अब तक तो वैसे रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो बस यही उम्मीद लगाई कि बहुत ही कम समय में आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। वैसे कमेंट बॉक्स में कुछ आपके लिए लिंक दिया गया है, तो दोस्तों आप उस लिंक के माध्यम से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्तों लिंक विंक है उसको आप चेक करते रहिए, जिससे कि आप अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाए। कहां पर और कैसे दोस्तों, तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है और dlresult.com पर आप जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको रिजल्ट देखने में दिक्कतें आती है, तो दोस्तों वहां पर आपको प्रोसेस भी समझा दिया जाता है कि कब और कैसे आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा बच्चों की उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका मतलब डीएलएड समाप्त तो हो चुका है, लेकिन अगर इसमें बैक बची है तो नई भर्ती में उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस ये बैक पेपर का जो रिजल्ट है वो भी इसी महीने जारी होगा, किसी भी समय हो सकता है, इसलिए हमने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप उसको चेक करते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।